भिक्षु नमन हमारा, जय जय भिक्षु नमन हमारा, दीपा माँ का लाल दुलारा, जय जय भिक्षु नमन हमारा। रोम रोम में भिक्षु बैठे, अंतर में भी भिक्षु बैठे, नीव लगाई गहरे भिक्षु, जग में फैला है उजियारा, जय जय भिक्षु नमन हमारा। श्रद्धा गहरे वीर वचन पर, गुण रत्नों के थे तुम आगर, कष्ट सहिष्णु समता साधक, सब ऋतुओं में मोहन गारा, जय जय भिक्षु नमन हमारा। सचमुच तुम थे योग अवतारी, सचमुच तुम थे योग अवतार, मूरत तेरे सबसे न्यारी, पग पग मिटती सारी विपदा, नाम साम का लगता प्यारा, जय जय भिक्षु नमन हमारा। मंगलकारी भिक्षु स्वामी, महाउपकारी अंतरयामी, कलयुग में भी सत्ययुग लाए, भव्य जीवों को तुमने तारा, जय जय भिक्षु नमन हमारा। दीपा माँ का लाल दुलारा, जय जय भिक्षु नमन हमारा। ओम अहिंसा के अवतार भगवान महावीर स्वामी के श्री चरणों में कोटि से वंदन। युग प्रदान आचार्य श्री महासमुद्र जी के श्री चरणों में कोटि से वंदन। मुनिवृंद, उपस्थित धर्म प्रेमी भाई और बहनों, दैनिक प्रवचन के अंतर्गत आज का विषय है प्रभु भक्ति। योग साहित्य में 3 प्रकार के योगों की विशेष चर्चा आती है। ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग। दूसरे शब्दों में कहे ज्ञान दर्शन चारित्र। ज्ञान योग का भी अपना मूल्य है
कर्म योग का भी अपना मूल्य है और भक्ति योग का भी अपना मूल्य है। भक्ति योग से तात्पर्य श्रद्धा से जानना चाहिए। श्रद्धा अंध होनी चाहिए, अंधश्रद्धा होनी चाहिए। आप कहेंगे महाराज ये बात आपने कैसे कह दी? ज्ञानी जन जो भी कहते हैं, भगवान ने जो भी कहा है वह असत्य नहीं है। अंधश्रद्धा पहले परीक्षा करो, फिर उसमें कूद जाओ। आचार्य भिक्षु परीक्षा पर बहुत बल देते थे। कोई बहन कुंभकार के वहां घड़ा लेने के लिए जाती है तो पहले इसकी परीक्षा करती है, ठोला मारती है। यदि वह सही है तो घड़ा आप खरीद लेते हैं। और आचार्य भिक्षु के साथ भी ऐसा हुआ। एक भाई आया, प्रश्नोत्तर के दौरान परिणाम ये आया, सामने वाला गुस्से में आ गया और स्वामी जी के सिर में ठोला मार दिया। जैसे ही ठोला मारा वो जाने लगा, लोगों ने उसको घेर दिया, लोगों की आंखें लाल हो गई। भिक्षु स्वामी ने देखा क्या मामला है और भिक्षु स्वामी समझ गए। तत्काल श्रावकों को याद किया और श्रावकों से कहा क्या हुआ? कि मेरा कुछ नहीं। आंखें लाल कैसे? स्वामी जी ने फिर कहा आपके घरों में औरतें हैं, औरतों के बिना तो गाड़ी नहीं चलती महाराज। औरतें जब कुंभकार के वहां घड़ा लेने के लिए जाती है और कितने ठोले मारती है, 2 आना का 3 आना का घड़ा होता है, कितने ठोले मारती है। आपको पता नहीं है ये मेरे को गुरु बनाने के लिए आया है, ये मेरी पहली परीक्षा करा है और परीक्षा में स्वामी जी पास हुए कि नहीं हुए उसके लिए ये आया है। स्वामी जी परीक्षा में पास होते कि नहीं होते हैं। और दूसरी बात है ये है, जैसे ये कहा और वो आगंतुक पैरों में पड़ गया कि आप जैसे महान आत्मा का मिलना मुश्किल है। तो स्वामी जी ने कहा भाई एक बार और परीक्षा कर ले, एक बार और परीक्षा कर ले, बस परीक्षा होगी। फिर वो उसमें इतना तल्लीन हो गया। कहने का मतलब ये है कि आप किसी को भी गुरु बनाओ, पहले उसकी परीक्षा करनी चाहिए और परीक्षा करने के बाद में फिर आपको विश्वास हो जाए, फिर उसमें डूब जाना चाहिए और फिर ना इधर देखना ना उधर देखना। लोग कुछ भी कह दे उसकी चिंता नहीं करना। इसलिए अंधश्रद्धा का भी अपना मूल्य होता है, भक्ति का भी अपना मूल्य होता है। भक्ति से तात्पर्य बहुमान भी कह सकते हैं। मतलब भक्ति का एक अर्थ है एकाकार हो जाना, मन वचन काया से एकाकार हो जाना। ये तो बहुत ऊंची साधना है, ये तो वीतरागता की साधना है, लेकिन भक्ति का बहुत बड़ा मूल्य होता है। और भक्ति 2 प्रकार की बताई है। एक भैंस की तरह भक्ति होती है और एक मछली की तरह भक्ति होती है। भैंस क्या करती है? स्नान करके आती है और बाहर वापिस गंदगी में चली जाती है। कुछ लोग ऐसे होते हैं, भक्ति तो करते हैं, व्याख्यान भी सुनते हैं, लेकिन वापिस बाहर जाते हैं तो क्या होता है? उनका मन गंदा हो जाता है, मन मलिनता से भर जाता है। तो भक्ति है वो भैंस की तरह नहीं होनी चाहिए। हाँ, भैंस है वो गंदगी में आ जाती है, तो वैसे ही आप भक्ति करते हो, लेकिन ऐसी भक्ति होनी चाहिए कि वास्तव में लोग कहे कि ये तन से भक्ति नहीं करा है, मन से भक्ति करा है, भावना के साथ भक्ति करता है, श्रद्धा के साथ भक्ति करता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते भक्ति तो करते हैं, इसलिए कहा गया है मंदिर में पूजा पाठ कर लेता हूँ, मंदिर में पूजा पाठ कर लेता हूँ, मस्जिद में नमाज पढ़ लेता हूँ,
मंदिर में पूजा पाठ कर लेता हूँ, मस्जिद में नमाज पढ़ लेता हूँ, सोचता हूँ इंसान से खुदा न बन जाऊं, इसलिए मैं थोड़ा सा पाप कर लेता हूँ, इसलिए मैं थोड़ा सा पाप कर लेता हूँ। तो ऐसे लोग ज़्यादा मिलेंगे। तो वो भक्ति वास्तव में जितनी होनी चाहिए शुद्ध, उतनी वो शुद्ध भक्ति नहीं होती है। ठीक है, मनुष्य है, गलती का पुतला है, गलती होना स्वाभाविक है, तो लक्ष्य हमारा वही होना चाहिए कि मैं शुद्ध भक्ति करूं। आप पूजा करे हो और आपका मन जूतों में अटका हुआ है तो क्या परिणाम आएगा? एक व्यक्ति मंदिर में गया, पुजारी पूजा कर रहा था और वो जो व्यक्ति गया वो बार बार बाहर देख रहा था। पुजारी ने देखा ये क्या है। जब पूजा पूरी होगी, प्रसाद देते हैं, पुजारी प्रसाद देने के लिए आया, आगंतुक से कहा तुम बार बार बाहर क्या देख रहे थे? कि भाई क्या करूं, सही बात बताऊं, अभी मैं 2000 का नया जूता लेकर आया हूं, हाँ चप्पल लेकर आया हूं और कोई लेकर तो नहीं गया। अब आपका मन कहाँ अटका हुआ है? 2000 में जूते में अटका हुआ है, तो फिर भक्ति कैसे फलित होगी? एक जगह हमने देखा, भाई ने व्याख्यान में आती है चप्पल भी नहीं मतलब खोलती है और क्या करती है, पहन कर आती है, फिर खोलती है और उसके ऊपर बैठकर समय करके बैठ जाती है। क्यों? कि मेरा कोई जूता लेकर नहीं चला जाए। तो पहन कर क्यों आई? तो पहन कर क्यों आई है? आपका मन तो उसमें लगा हुआ है। तो ये भक्ति कितनी साकार होती है, इस पर एक प्रश्न चिन्ह है, सोचने की बात है। इसलिए हर प्रवृत्ति में कर्म का भाव होना चाहिए, शुद्धता का भाव होना चाहिए। दूसरी जो बताई भक्ति है वो मछली की तरह, मछली है वो पानी के बिना नहीं रहती है। यदि उसको बाहर निकाल दे तो वो तड़पने लग जाती है और पानी के अभाव में प्राण भी दे देती है। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं, वो मछली की तरह जीवन जीने वाले होते हैं, वो प्रभु के लिए प्राण देने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो वैसी भक्ति होनी चाहिए कि वास्तव में लोग कहे कि ये वास्तव में भक्तिवान है और भक्ति योग की साधना करा है। और भक्ति योग की साधना करता है, श्रद्धा की जो साधना करता है, वो व्यक्ति एक दिन परम तत्व को प्राप्त हो जाता है। जितने भी जीव मोक्ष में गए हैं वे श्रद्धा के बल पर गए हैं। यदि श्रद्धा नहीं है, सम्यक्त्व नहीं है, तो आप कभी भी मोक्ष को प्राप्त नहीं हो सकते हैं। आप कितनी ज्ञान आराधना कर लो, चारित्र आराधना कर लो, और चारित्र में यदि श्रद्धा का भाव नहीं है, सम्यक्त्व का स्पर्श नहीं हुआ है, तो आपकी साधना जितनी फलवान होनी चाहिए उतनी फलवान नहीं होती है। इसलिए भक्ति योग का बहुत बड़ा मूल्य होता है। अब आगे बताया गया भक्ति क्या है, भक्ति क्यों करनी चाहिए। प्रभु को रिझाने के लिए भक्ति करनी चाहिए, आत्मा को रिझाने के लिए भक्ति करना, आत्मा की शुद्धता के लिए भक्ति करना। और उसके लिए क्या करना पड़ेगा? आपको स्वयं को प्रभु बनना पड़ेगा। आपको प्रभु की भक्ति करना है तो प्रभु बनना पड़ेगा। प्रभु हुए बिना आप भक्ति कर नहीं सकते हैं। गुरुदेव तुलसी ने कितना सुंदर लिखा है, प्रभु बन कर के ही हम प्रभु की पूजा कर सकते हैं, प्रामाणिक बन कर ही संकट सागर कर सकते हैं। आज अहिंसा वीर युत जीवन दर्शन हो, संयममय जीवन हो, संयममय जीवन। हाँ, भक्ति करना है तो आपको प्रभु बनना पड़ेगा। प्रभु बनकर ही आप प्रभु की भक्ति कर सकते हैं। अब प्रभु का मतलब क्या? अब हर किसी को भी प्रभु बना देते हैं। वास्तव में प्रभु कौन? जो राग देश का विजेता है वह प्रभु है। ऐसे तो हम कटक में थे, मन बुद्धि के लोग रहते हैं, एक वो आश्रम बना हुआ है, उनको क्या बोलते हैं? प्रभु जी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रभु जी बोलते हैं, प्रभु जी बोलते हैं। तो वास्तव में प्रभु कौन? जो राग देश विजेता है, वासना से मुक्त है, कामना से मुक्त है, इच्छा से मुक्त है
और जिसके भीतर में कोई प्रकार का अज्ञान नहीं है, मोह नहीं है, कसाय नहीं है, वो है वास्तव में प्रभु। अरिहंत और सिद्ध, अरिहंत हमारे प्रभु होते हैं, हमारे देव होते हैं, और सिद्ध मुक्त हो गए वो भी हमारे देव है, प्रभु है। आचार्य उपाध्याय साधु भी प्रभुता की ओर बढ़ रहे हैं। प्रभु का बहुत बड़ा मूल्य है। अनंत अनंत प्रभु हो चुके हैं। कितने अनंत प्रभु हो चुके हैं, अनंत होंगे प्रभु। महावीर भी प्रभु हुए हमारे, 24 तीर्थंकर भी प्रभु हुए हैं। और यहाँ जैन दर्शन के अनुसार 63 शलाका पुरुष हुए हैं। 63 शलाका पुरुषों में 24 जो तीर्थंकर है वो तो हमारे प्रभु है ही। उसके बाद में 9 बलदेव हुए हैं, और बलदेव जो मोक्ष में पधार जाते हैं वो हमारे प्रभु हो गए, सिद्ध हो गए, वो हमारे प्रभु हो गए। चक्रवर्ती मोक्ष पधार जाते हैं वो भी हमारे प्रभु हो गए। वासुदेव और प्रति वासुदेव उस अवस्था में मोक्ष को प्राप्त होते नहीं है, उस दृष्टि से वो हमारे प्रभु नहीं है। तीर्थंकर भगवान प्रभु, चक्रवर्ती मोक्ष में जाए वो प्रभु, बलदेव मोक्ष में जाए वो प्रभु। देवलोक में भी यदि गया तो भी प्रभु नहीं है, वो तो चौथे गुणस्थान का धनी हो जाता है। तो 9 बलदेव हुए हैं, उनमें एक बलदेव राम हुए हैं। हाँ, इस अवसरपणी काल में 9 बलदेवों में एक बलदेव राम हुए हैं। 24 तीर्थंकरों में मुनि सुव्रत स्वामी के समय रामायण की रचना हुई या रामायण, तो उसमें जो पात्र है, अनेक पात्रों में एक पात्र कौन है? राम है। राम बहुत शक्तिशाली होते हैं, बलदेव बहुत शक्तिशाली होते हैं। ऐसा कहा जाता है 10 लाख अष्टपदों का बल एक बलदेव में होता है। कितना? 10 लाख अष्टपदों का बल एक बलदेव में होता है। और जो बलदेव होते हैं वो भद्र परिणामी होते हैं, बहुत भद्र होते हैं, उच्च चिंतन वाले होते हैं, भले होते हैं, पवित्र होते हैं, स्वर्ग या मोक्ष को प्राप्त होते हैं। कितनी सुंदर बात की, भद्र परिणामी और भले। जो आदमी भला होता है उसको चारों ओर से लाभ ही लाभ है। भला का उल्टा क्या? लाभ है। लेकिन भला मनुष्य तो कम मिलते हैं, दिखने में तो सब भले दिखते हैं, पर हमारे सामने तो ऐसे भले हो जाते हैं जैसे तीर्थंकर नागोत्र का बंधन करे हैं, और जैसे ही बाहर जाते हैं तो राम रूप दूसरा हो जाता है। वास्तव में कथनी करने की समानता जिसमें होती है वही वास्तव में भला है। एक दृष्टि से भावना भाव में हर समय मेरी कथनी करने की समानता बनी रहे, मैं हमेशा भला रहूं, भला भला भला। और जो जितना ज्यादा भला होगा वो उतना ही शुद्धता को प्राप्त होगा, पवित्रता को प्राप्त होगा, निर्मलता को प्राप्त होगा, और एक दिन कर्मों का अक्षय करके मोक्ष को प्राप्त हो जाएगा। और जो भला होगा उसका चिंतन भी पवित्र होगा, दाव पेच नहीं होगा। और जो भला नहीं है तो वो दाव पेच, छोटे छोटे बच्चों को देखते हैं इतना दाव पेच खेलते हैं कल्पना के बाहर, और दादा दादी को भी उल्लू बना देते हैं। वो कहते हैं कभी खुद ही, दादा उल्लू बना दिया मैंने आपको, और दादा को उल्लू बनाया कि तू खुद उल्लू बना है, तू देख ले। तो उच्च परिणाम, उच्च चिंतन, भला और पवित्र आत्मा बलदेव। तो राम का जो संबंध है अयोध्या के साथ जुड़ा हुआ है।
और राम दशरथ के पुत्र थे, भरत आदि भाई थे उनके। राम आदर्शवादी थे, न्यायविद थे, संयमी थे, त्यागी थे और दृष्टि की आराधना करने वाले थे। ऐसा व्यक्तित्व का मिलना मुश्किल होता है। और करोड़ों करोड़ों लोग आदर के साथ, अहो भाव के साथ में राम का सुमिरन करते हैं। और हमारे जैन दर्शन की परंपरा के अनुसार मोक्ष प्रदान है। नमो सिद्धाणं, जो सिद्ध हो गया है, चाहे वो ब्रह्मा हो, विष्णु हो, महेश हो, कोई भी हो, वो क्या है? वंदनीय है। यदि किसी व्यक्ति के हाथ में शस्त्र होता है तो फिर वह हिंसा का प्रतीक हो सकता है, हिंसा का प्रतीक हो सकता है कि सुरक्षा के लिए कभी कभी शस्त्र रखना पड़ता है, लेकिन वास्तव में जो सिद्ध हो गया है वो वंदनीय है। तो रामायण के अनुसार, जैन दर्शन की परंपरा के अनुसार सिद्ध भगवान है। और हमारे अनेक साधु संतों ने, आचार्यों ने रात्रिकालीन प्रवचन में रामायण का वाचन किया है। पुराने समय में तो यही एक आधार था, आजकल तो बहुत दूसरे आधार भी आ गए। और रामायण में भी तरह तरह की बातें आती है। एक रामायण नहीं है, 700 रामायण है, 700, जिसमें 350 रामायण नेशनल लाइब्रेरी कलकत्ता के अंदर है। 350 अलग अलग हमारे जैन दर्शन की परंपरा के अनुसार केशवदास कृत जैन परंपरा मानती है रामायण को, केशवदास कृत। फिर आचार्य भिक्षु ने उसमें थोड़ा सा उसको व्यवस्थित रूप दिया, संशोधन किया, तो ये है रामायण। अब राम की जो बात है, हजारों हजारों लाखों लाखों लोग राम को याद भी करते हैं। और बहुत सुंदर कहा गया है राम के बारे में, राम नाम हृदय पड़ियो, राम नाम हृदय पड़ियो, भयो पापरो नाश, जो चिनगारी आग की पड़ी पुराने घास। ऐसा कवि ने कहा है, जैसे पुरानी घास है और चिनगारी लग जाती है, क्या होती है? स्वाह हो जाती है। उसी प्रकार जो राम का नाम लेता है, पापों का स्वाह हो जाता है, पापों का नाश हो जाता है। और आचार्य महासमुंदी भी बार बार एक दोहा फरमाते हैं, रा उचरता मुख थकी, पाप पलाई जाए, मत फरी आवे तेहती, मनो ममो किवाड़ी थाए। कितना सुंदर दो शब्द है, राम। हाँ, रा उचरता मुख थकी, हम बार बार रा 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 बोलते नहीं तो मुंह खुलता है, और मां बोलते ही मुंह बंद हो जाता है। इसका क्या तात्पर्य? रा उचरता मुख थकी, इसका तात्पर्य यह है जैसे हम बोलते हैं, हमारे भीतर में जो पाप है वो बाहर निकल जाते हैं, पाप बाहर निकल जाते हैं। तो बंद करने से वापिस नए पाप अंदर नहीं जाते हैं। रा उचरता मुख थकी, पाप पलाई जाए। राम का कितना महत्व है। और राम हर परिस्थिति में सकारात्मक भूमिका निभाने वाले होते थे। एक बार सीता और हनुमान राम के पास आए और राम से कहा, आज बगीचा को हमने देखा, फूलों को देखा, सब लाल ही लाल थे। किसने कहा? हनुमान जी ने कहा। सीता बोली, लाल नहीं थे, सफेद थे। दोनों में विवाद हो गया। राम तो राम थे, सीता को भी राजी रखना और हनुमान को भी राजी रखना। और न्याय की बात है, राजी नाराजी की बात नहीं, न्याय की बात है, सकारात्मक भूमिका की बात है, तटस्थता की बात है।
तब राम ने कहा, हनुमान तुम जो कह रहे हो वो भी सही है, सीता कह रही है वो भी सही है। दो सही कैसे हुए? जब तुम आए उस समय तुम्हारी आंखें लाल थी, उत्तेजना में थे, तुम गुस्से में थे, इसलिए वो फूल सब तुम्हारे को लाल लाल दिख रहे थे। और सीता शांत अवस्था में थी, क्षमा भाव में थी, तो उसने फूल देके वो सब सफेद दिखाई दे रहे थे। बस न्याय दे दिया। न्याय कौन देगा? जो पॉजिटिव माइंड वाला होता है वही न्याय दे सकता है, नेगेटिव माइंड वाला न्याय नहीं दे सकता। कहीं ना कहीं थोड़ा सा भाई भतीजावाद भी आ सकता है। कितनी गहरी बात है। दूसरी बात, राम के नाम से कितने लोग तर गए। जब समुद्र में राम पत्थर फेंक रहे हैं, वो सेतु बनाते नहीं, हाँ, तो वो पत्थर तीर रहा है, तीर रहा है। नहीं तो पत्थर क्या होता है, डूब जाता है। लंका के लोगों को पता चला कि राम इतने शक्तिशाली है, पत्थर तीरता है। ऐसे तो आप लोग ने मेरे पत्थर तीर रहे हैं, वो एक अलग बात है। रावण ने भी सुना। रावण ने सोचा यदि मैं भी पत्थर तिराऊं, मैं भी पत्थर तिराऊं, नहीं तो लोग क्या कहेंगे, हमारा जो रावण है, हमारा राजा है, वो शक्तिहीन है, ताकतवर नहीं है। वो भी आया, पत्थर लिया हाथ में, राम की सौगंध, पत्थर तीरना, और पत्थर तिर गया, पत्थर तिर गया। लंका को विश्वास हो गया, वहां के लोगों को, हमारे भी राजा बलवान है, शक्तिशाली है, इन्होंने भी पत्थर फेंका, पत्थर तिर गया। लेकिन श्रीमती तो श्रीमती होती है, वो तो जानती है कि मेरे पति कैसे है। वहां तो शेर की तरह दहाड़ते हैं, अंदर आते गिद्ध की तरह चुपचाप हो जाते हैं। और मंदोदरी ने भी सुना, आई, मैंने सुना है आपने भी पत्थर तिरा दिया, लेकिन सही सही बात बताओ। वो जानती थी इनमें इतनी ताकत नहीं है। देखो कितना ही हो, आप किसी को शत्रु मानते होंगे वैचारिक दृष्टि से, किसी की दृष्टि से, सामने वाले में जो योग्यता है उसको तो आप स्वीकार करेंगे ही करेंगे, आज नहीं कल करनी पड़ेगी आपको। रावण ने सरलता से कहा, तू मेरे को जानती है, तुम्हारे से क्या छिपाने की बात है। मेरे में ऐसी कौन सी ताकत है जो मैं पत्थर तिरा दूं? तो मैंने पत्थर फेंका, राम जी की सौगंध, पत्थर तिर जाता। मैंने भी राम का नाम लेकर पत्थर तिरा है, राम का नाम लेकर पत्थर तिरा। ऐसा एक दूसरा प्रसंग आता है, हनुमान जी पत्थर पर राम नाम लिखते हैं और लोग डालते हैं, तो वो पत्थर, और राम बैठे थे। राम ने सोचा मैं भी थोड़ा सहयोग करूं, ये सब इतना काम कर, मैं बैठा बैठा क्या करूं, हाँ कुछ काम करना चाहिए। तो उन्होंने भी पत्थर डाला, वो पत्थर डूब गया। राम को आश्चर्य हुआ, ये कैसे हो गया, सबके पत्थर तेरे हैं और मेरा पत्थर डूब गया। हनुमान तो हनुमान थे। हनुमान ने कहा, आपने क्या किया? हाँ, आपने जो पत्थर फेंका वो छोड़ दिया, अर्थात राम को छोड़ दिया इसलिए वो डूब गया, और हमने राम को छोड़ा नहीं इसलिए तर गया। कितनी गहरी बात, जो राम को छोड़ देता है वो डूब जाता है। एक बार हनुमान की राम के प्रति तो बहुत भक्ति थी, बहुत श्रद्धा थी, और अनेक उदाहरण भी आते हैं। और हनुमान के मतलब राम की भी हनुमान के प्रति बहुत अहोभाव था। एक बार मोतियों का हार दिया, किसका? मोतियों का हार।
हनुमान तो हनुमान थे, वो भी कम नहीं थे। एक एक मोती को तोड़े, एक एक मोती को तोड़े। हनुमान जी तोड़े हैं, राम कह रहा नुकसान कह रहा, इतना अच्छा हाथ मैंने तुम्हारे को दे दिया और इतना मूल्यवान, ये एक एक को ऐसे तोड़ा, क्या करा कि बोर छोड़ेंगे दो तुम। भगवान मैं देख रहा हूं अंदर राम है कि नहीं है। राम का वास है तो मैं लूं, राम का वास नहीं मेरे को क्या लेना देना। राम भी देखते रह गए, राम के प्रति कितनी भक्ति थी। आज कुछ लोग राम का नाम तो लेते हैं, काम में राम भूल जाते हैं। कितनी गहरी बात बता दी, राम का नाम लेते हैं, काम में राम भूल जाते हैं। एक राजा की जो रानी बार बार कहती राम का नाम लो, राम का नाम लो, राम का नाम लो, नहीं लेता। एक दिन की बात, राजा सोया हुआ था, नींद में है। कभी कभी लोग नींद में बोलते हैं, नींद में बोलते भी है, उनके मुंह से शब्द निकला हे राम। किसके मुंह से? राजा के। रानी खुश होगी, इतनी प्रसन्न हुई, इतनी प्रसन्न, जिमान उत्सव होता ही नहीं। घर में जो अनहोनी घटना घटती है या आपको विश्वास नहीं, ऐसा भी हो सकता है, यदि वो हो जाता है तो एक श्रद्धा का भाव प्रकट हो जाता है, उत्सव का भाव आ जाता है। उत्सव चारों ओर। राजा बोला क्या बात है, मेरे को पता नहीं, न तो आज मेरा कोई जन्मोत्सव है, न कोई कौमुदी महोत्सव है, न राज्याभिषेक का है, न कोई विवाह का है, न रजत जयंती है, न अमृत महोत्सव है, न हीरक जयंती है, कुछ नहीं है, फिर उत्सव। रानी भी कम नहीं थी। आज मेरा सपना पूरा हुआ। तुम्हारा फिर कौन सा सपना? क्या सपना पूरा हो गया? आज आपके मुंह से मैंने राम नाम सुन लिया। अरे इसके लिए तुमने इतना बड़ा जीवन कर लिया? अरे मेरा सपना पूरा हुआ। राजा ने मार्मिक बात कही, रानी सुन, राम का नाम लेना ज्यादा महत्वपूर्ण है कि राम का काम करना ज्यादा महत्वपूर्ण है? देख, मेरे एक इकलौती महारानी है, साधना करता हूं। आज दिन मैंने किसी के साथ अन्याय किया, किसी को तकलीफ दी, किसी को पीड़ा दी, किसी को कष्ट दिया? नहीं दिया। तो फिर राम से के नाम से भी राम का काम होना चाहिए, काम में राम बोलना चाहिए। तब श्रीमती रानी को संतोष हुआ, वास्तव में मेरे राजा के हृदय में राम बसा हुआ है। राम से बड़ा न कोई काम, राम से बड़ा न कोई काम, पर राम से बड़ा न कोई काम। जहां राम है वहां काम नहीं है। दो काम के दो अर्थ है, एक तो वर्ग का काम। जहां राम है वहां काम नहीं, और जहां काम है वहां राम नहीं है। जहां वासना है वहां राम नहीं है, और जहां वासना नहीं है वहां राम है। मात्र दो तो व्यंजन और एक दीर्घ हो गया नहीं, राम र म और आ दीर्घ, लेकिन छोटा सा नाम विशालता ली हुई है। और इस पर यदि चिंतन करे तो बहुत बड़ी शक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। हर परिस्थिति में अपना राम नहीं खोना चाहिए। कहते नहीं, कभी कभी बोलते नहीं, थारो राम चलोगी, हो कहते हैं राम चलोगी, मतलब जो भीतर में जो तुम्हारी ईमानदारी है, प्रामाणिकता है, नैतिकता है, वो चली गई। कि ये इतना पॉपुलर शब्द है, किसी की मृत्यु भी होती है तो राम राम सत्य है। हर प्रवृत्ति में राम, और लाखों लोग संभवतः लिखते भी होंगे राम राम, लिखते भी है। तो राम की साधना ऊंची थी, इसलिए वो मोक्ष पधारे। तो हमारा भी वो ध्येय होना चाहिए, हमारी साधना भी ऊंची हो, और हम भी एक दिन कर्म क्षय करके मोक्ष को प्राप्त हुए।
भावना तो सब बातें हैं, लेकिन साथ में भावना के साथ आचरण, कर्म में भी आना चाहिए। भावना तो मैं भी भाता हूँ, ऐसा हो जाऊं, ये हो जाऊं, ये हो जाऊं, और जब कहते भाई तुम्हारे को राम बनना है, भगवान बनना है, सिद्ध बनना है, तो ये कार्य तुम्हारे को करना पड़ेगा, ये कार्य तो मैं नहीं कर सकता हूँ, तो फिर सिद्ध कैसे होगा? तो यदि भगवान होना है तो ये वासना कामना आदि को छोड़ना पड़ेगा, तब आदमी भगवान होता है, राम होता है। तो जहां राम है वहां आराम है, ऐसा कहते हैं। जहां राम है वहां आराम है, और जहां राम नहीं है वहां हराम है। तो हो गया नहीं, तुम्हारा राम चला गया, इसका मतलब राम गया तो हराम हो गया, बेईमानी होगी, दुराचार हो गया, अत्याचार हो गया, सब तुम्हारे भीतर में। इसलिए हमेशा ये भावना भाव, और राम में जो गुण थे उन गुणों को आत्मसात करने की कोशिश करो। जो गुणों को आत्मसात करने की कोशिश करता है तो वह व्यक्ति बहुत आगे बढ़ता है, और जो गुणों को आत्मसात नहीं करता है वह व्यक्ति हमेशा दुख को प्राप्त होता है, पीड़ा को प्राप्त होता है, कष्ट को प्राप्त होता है। इसलिए हर समय मन में ये भावना भाव कि मेरा जीवन नैतिक बने, प्रामाणिक बने और मर्यादामय बने। भगवान राम के लिए एक शब्द का प्रयोग होता नहीं, मर्यादा पुरुषोत्तम राम। मर्यादा, वो हर परिस्थिति में मर्यादा में रहे। कैसे मर्यादा में रहे? बाप ने जो कहा तुम्हारे को वनवास में जाना है, ये भी एक मर्यादा होगी, आज्ञा मर्यादा। गुरु का जो आदेश होता है, गुरु का ये ऐसा ऐसा करना है, वो हम करते हैं, मर्यादा में रहते तो हमारा मूल्य हो जाता है। कोई भी पद छोड़ने के लिए तैयार नहीं होता है। लेकिन देखो, बड़े थे राम जी, बड़े थे राम जी, लेकिन पिता का आदेश हुआ, छोड़ दिया। भरत देखता रह गया। जब भरत और राम का मिलन होता है, देखने जैसा दृश्य होता है। और इधर राम भी समय समय पर अयोध्या के बारे में पूछते रहते थे, और ऐसा कहा जाता है राम के पास अयोध्या वासी आए, अयोध्या पधारो, अयोध्या में कुशल मंगल है। सबसे पहले क्या किया? अयोध्या में कुशल मंगल है। यदि अयोध्या के प्रति लगाव नहीं होता, परिजनों के प्रति लगाव नहीं होता, तो क्या होता? ये बात नहीं होती है। सब कुशल मंगल है, ये एक शब्द ही ऐसा है सबके दिलों को जीत लेता है। आप आए ससुराल से, पियर से ससुराल आए, और सासू जी ने आपको कहा कुशल मंगल है, इतना में आप बाग बाग हो जाते हैं, और सासू जी मुंह मोड़ देते हैं तो आग आग हो जाता है। आग, आप आए और सासू जी के पैर थोड़े दबा दिए, ऐसे पुरानी परंपरा नहीं, गड़ा नहीं, पैर दबा दिया आपने, तो वो बाग बाग हो जाती है। और आपने चरण स्पर्श नहीं किया, मान सम्मान नहीं दिया, तो सासू जी भी आग आग हो जाते हैं। ये आग और बाग। लेकिन राम के भीतर में आग नहीं थी, हर समय बाग का भाव। कितने वर्ष तक वनवास में रहे? 1 2 3 नहीं, 14 वर्ष, 14 वर्ष तक वनवास में। और जो भी बार बार पधारो पधारो पधारो, तो वो क्या कहते? अयोध्या में धर्म का संचार होता कि नहीं होता है? लेकिन आपको भी अपने गांव के बारे में पूछते हो, सुजान नगर में धर्म का संचार होता कि नहीं होता? पहले ये पूछते कि भाई वहां सब राजी खुशी है कि नहीं है, हाँ, व्यापार कैसे चलता है, किसका माहौल है, कौन सी पार्टी आने वाली है, कोई मरा तो नहीं, झगड़ा तो नहीं हुआ। लेकिन ऐसे कितने लोग हैं कि भाई तू मारा फेरता कि नहीं फेरता, समाई करता कि नहीं करता, संतों की सुखता है या नहीं है, संतों का व्याख्यान सुनता कि नहीं सुनता, गांव में धर्म का संचार है कि नहीं है। और आप जानते, गांव में धर्म का संचार होता है, उस गांव का कभी नुकसान नहीं होता है। परफेक्ट बात है। दूसरा बताया, हर कार्य धर्म के अनुसार करते कि नहीं करते हो? क्या कहा? हर कार्य धर्म के अनुसार करते कि नहीं करते हो? आपको भी पूछते, आप अपने बेटे को भी नहीं पूछते हो। आप तो ये पूछते बेटा कितना नोट छापा है,
लाख रुपया लेकर आता है, आज बेटा तुमने बहुत बड़ा अच्छा व्यापार किया, लेकिन ये नहीं पूछा लाख रुपया आया कहाँ से। बाप ही जानता है एक दिन में तो हमारे तो लाख की कमाई होने वाली है नहीं, आया कहाँ से है। लेकिन घर में वो आता है तब आप खुश होते हैं। लेकिन कुछ ऐसे लोग भी होते हैं, उनको यदि शंका हो जाती है तो पैसे के हाथ भी नहीं लगाते। राजस्थान की एक बात है, एक भाई ने बाप को कहा मेरे पास इतना पैसा है, तो बाप को टेंशन हो गया। बाप को नहीं, तुम्हारे पास ही रख, मेरे को नहीं चाहिए। कहाँ का कैसे लाया क्या है। तो इसलिए राम जी क्या कह रहे हैं, हर कार्य में धर्म बोलता है नहीं बोलता है, धर्म बोलना चाहिए। उसके बाद में बताया है, कभी आपके विचार में आता है नहीं आता है कि धर्म करना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, आता है। तो अयोध्या के कभी कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। जहाँ धर्म है, धर्म के प्रति आस्था है, प्रेम है, सौहार्द है, मर्यादा में है, वहाँ कोई खतरा नहीं है। आचार्य भिक्षु से पूछा गया था नहीं क्या कहा, संघ कब तक चलेगा। आचार्य भिक्षु ने क्या कहा, जब तक साधु साध्वी श्रावक श्राविका है मर्यादा अनुशासन में रहेंगे, व्यवस्था के प्रति आस्था रखेंगे, चर्या में व्यवस्थित रहेंगे, तब तक धर्म ये शासन चलेगा। उन्होंने ये नहीं कहा कि 21,000 वर्ष चलेगा, 50,000 वर्ष चलेगा, 10,000 वर्ष चलेगा। कितनी मार्मिक बात। तो जहाँ जिस घर में, समाज में, परिवार में, देश में ये सब बातें होती हैं तो वहाँ आनंद ही आनंद है। और हमारा ये जो भारत देश है ये ऋषि प्रधान देश है और कृषि प्रधान भी देश है। और कितने ऋषि हुए, एक नहीं अनंत ऋषि हुए हैं। जैसे सिद्ध अनंत हुए तो ऋषि भी अनंत हुए। और यह देश शक्तिशाली क्यों है, यहाँ तपस्वी संत हुए हैं, तपस्वी ऋषि हुए हैं, साधना वाले ऋषि हुए, इसलिए ये देश शक्तिशाली है। इस देश का कितना नाम था। और देश के बारे में क्या कहा जाता था, ये सोने की चिड़िया कहते नहीं। सोने की चिड़िया का मतलब क्या, हाँ संपन्नता, खाली धन से नहीं, संस्कार से, चरित्र से, सबसे लोग प्रेरणा लेते थे। बाहर के लोग आते थे, भाई भारत है वो धार्मिक देश है, ऋषि मुनियों का देश है और यहाँ साधना है। तो जहाँ ऋषि मुनि होते हैं वहाँ देश शक्तिशाली होता है, त्याग का प्रभाव होता है। त्याग की जड़ हरी होती है नहीं। जिसके घर में भी यदि त्याग है तो समझना चाहिए आनंद ही आनंद है। और जहाँ भोग है, ठीक है, कुछ क्षण के लिए आप राजी हो सकते हैं, क्यों कि आपकी पूर्व की पुण्य आप भोग रहे हो। जब तक तेरे पुण्य का पहुँचे नहीं करा तब तक तुझको माफ है, अवगुण करो 1000। और जिस दिन वो पुण्य क्षीण होते हैं फिर देखो क्या हाल होता है। इसलिए हमेशा हर प्रवृत्ति में ये भावना भाव कि मेरा जीवन आदर्श में हो, मेरा जीवन त्याग में हो, मेरा जीवन मर्यादा में हो, मेरा जीवन न्यायविद हो और मेरा जीवन प्रामाणिक ईमानदारी वाला हो और मेरा जीवन संयमी हो। हर प्रवृत्ति में संयम हो। और राम और लक्ष्मण की जोड़ी भी बताते हैं, राम और लक्ष्मण की जोड़ी। सीता को भी साधुवाद दो, 14 वर्ष तक उनके साथ में रही, कितने कष्ट उठाए, विकट परिस्थितियां में रहे, फिर भी मन में समता, प्रसन्नता। यदि आज एक दिन भी आपको यदि अलग रख दिया जाए तो क्या स्थिति बन जाती है। लेकिन सीता ने अपने कर्तव्य का निर्वहन किया, लक्ष्मण ने भ्रातृ प्रेम और राम ने भी उतना ही स्नेह दिया, उतनी ही वत्सलता दी। और राम के भीतर तो शत्रु के प्रति भी प्रेम का भाव था। ठीक है, ये तो एक व्यवस्था की दृष्टि से उनको ये सब करना पड़ता है। जब रावण मृत्यु शैया पर थे तो राम ने कहा लक्ष्मण जाओ, विद्या लेकर आओ, ज्ञान लेकर आओ। बोला आप ऐसा कभी हो सकता है? लेकिन राम जी भेजते हैं तो लक्ष्मण था, वो
सिर के पास में आकर खड़ा हो गया। सिर के पास में आकर खड़ा होता है तब तो फिर रूप दूसरा हो जाता है। तो रावण ने भी संभव थे ध्यान नहीं दिया, रुक नहीं जोड़ा। फिर बाद में पता चला, अरे लक्ष्मण, विद्या लेनी है तो पैरों के पास खड़ा होना पड़ेगा, तो दिखेगा नहीं। अब मेरा सिर इधर मेरे पास में आकर ऐसे कोई खड़ा होता है, मेरे को कैसे पता चलेगा। और जैसे ही आया रावण देखता रह गया कि उनको देना जो भी वो जो घटना है। तो मतलब कहने का मतलब है शत्रु से भी उनके मन में वो प्रेम का भाव, मित्रता का भाव, ये देख वो व्यवस्था है, व्यवस्था के साथ उनको करना पड़ा। तो राम जी के मन में हमेशा दया का भाव रहता है, दिल में दया है नहीं, दया का बहुत बड़ा मूल्य होता है। कहीं भी गलती हो जाती है तो भी मन में वो भाव आता है। ऐसी आत्मा होती है, वही आत्मा कर्मों का क्षय करके मोक्ष को प्राप्त होती है। तो राम शक्तिशाली और राम बलशाली और राम संयमशाली और चारित्र के धनी थे। उनका चारित्र उज्जवल था, इसलिए वो मोक्ष पधारे। उज्जवल नहीं होता तो मोक्ष नहीं पधारे। तो हमारी परंपरा के अनुसार राम जी है मोक्ष पधारे, सीता 12वें देवलोक में इंद्र है। तो इसलिए कभी भी किसी भी महापुरुष का अनादर नहीं करना चाहिए। जो अनादर करता है उसका विकास कहां से होगा। जहां भी हमें अच्छी बात मिले उसको स्वीकार कर लेना चाहिए, लेकिन अपनी परंपरा का ध्यान रखना चाहिए। परंपरा के विरुद्ध कोई कार्य नहीं होना चाहिए। और किसी भी परंपरा से अच्छी बात मिलती है तो स्वीकार भी कर लेना चाहिए, कोई दो मत नहीं है। अच्छी बात है, हमारी परंपरा के अनुकूल है। और जैसे कोई कहता है भाई क्रोध नहीं करना, अच्छी बात है, अहंकार नहीं करना, अच्छी बात है, माया नहीं करना, अच्छी बात है, लोभ नहीं करना, अच्छी बात है, तो किसी ने बताया स्वीकार करने में कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन कभी कभी क्या होता है, व्यक्ति इतना भावुक हो जाता है, उस भावुकता में सिद्धांतों को खो बैठता है। हमारे पुराने संत कहते थे, गुरु भी कहते थे, पहले घर का अध्ययन करो, पहले आगमों का अध्ययन करो, फिर दूसरा अध्ययन करो। पहले आपने आगमों का अध्ययन कर लिया, घर का अध्ययन कर लिया, फिर आप दूसरा अध्ययन करोगे तो भटकोगे नहीं, वो तुलनात्मक अध्ययन होगा। गुरुदेव भी फरमाते पहले घर का आगम पढ़ लो, सत्य साहित्य पढ़ लो, फिर दूसरा दर्शन पढ़ो। मना ही नहीं है, आप वैशेषिक दर्शन पढ़ो, चारवाक दर्शन पढ़ो, ये क्या बोलते हैं बुद्ध का दर्शन, सांख्य दर्शन आदि ऐसे पढ़ो, कोई मना ही नहीं है। लेकिन अब पहले घर की जानकारी होनी चाहिए। आप बहू हो तो पहले सासू की जानकारी होनी चाहिए, पहले अपने घर की जानकारी होनी चाहिए, फिर पड़ोसी की जानकारी होनी चाहिए, फिर काके सासू की जानकारी। आपने पहले पड़ोसी से दोस्ती कर ली, काके सासू से दोस्ती कर ली तो मुश्किल हो जाएगा। पहले घर से दोस्ती, घर के साथ संबंध स्थापित करो, आगम के साथ संबंध स्थापित करो, आगम पढ़ो, और जहां भी अच्छी बात लगे तो उसको स्वीकार करने में भी कोई समस्या नहीं है। इसलिए तो आज जो पूरे देश भर में एक राम का माहौल है और अयोध्या में बड़ा कार्यक्रम भी है, तो बस मैं इतना ही आपको कहना चाहता हूं, किसी भी महापुरुष की आशातना नहीं करनी चाहिए, और जहां भी अच्छी बातें मिले उसको स्वीकार कर लेना चाहिए, और अपनी परंपरा के विरुद्ध कभी नहीं जाना चाहिए। आपके घर पर कोई मेहमान आता है और उसका आदर करते ही नहीं करते हैं, सत्कार करते ही नहीं करते हैं। अरे शत्रु भी आ जाता है तो भी एक बार तो आप ध्यान दोगे और चिंतन करोगे, ये कैसे आ गया, मन में आपके आ रहा है कि ये पापी क्यों आ गया, मन में आ रहा, फिर भी एक व्यवहार के नाते तो कोई भी आपके द्वार आए तो किसी की आशातना नहीं करना। तो प्रभु भक्ति के लिए
हमें खुद को पहले प्रभु बनना पड़ेगा। और जो व्यक्ति प्रभु बनकर ये कार्य करता है तो समझना चाहिए उसका बेड़ा पार हो जाता है। तो हर परिस्थिति में अपने आप को संतुलित रखना चाहिए, हर परिस्थिति में प्रभु भजन करना चाहिए। सुख में दुख में, सुख में तो सब करते ही है, करते नहीं करते हैं, सुख में नहीं करते, दुख में करते हैं। सुख में करते होते तो समस्या नहीं आती है, हाँ नहीं, दुख ही नहीं आएगा। दुख में सुमिन सब करे, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिन करे दुख काहे का हो। कितनी गहरी बात बता दी। आपके समस्या आती है तब हमारे पास आते महाराज, समस्या नहीं आती तो महाराज अभी आपकी आवश्यकता नहीं है, जब आवश्यकता होगी तब मैं आऊँगा आपके पास। अभी तो मेरे सब राजी खुशी है, हाँ हाँ, इसलिए जब आप आवश्यकता होगी तो हम आपको याद कर लेंगे। आप ही कितने होशियार हो, वाणी ऐसी होशियार होता है, होशियार होता है। लेकिन हमें हमेशा मन से, वचन से, काया से प्रभु की भक्ति करनी चाहिए। जो 3 योग बताए ना, ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग। लेकिन श्रद्धा जो भक्ति योग है तो भक्ति योग का भी ज्ञान होना चाहिए। खाली ये ऐसे ही भक्ति नहीं करना। मैंने क्या कहा, अन्य श्रद्धा होनी, अन्य भक्ति होनी, लेकिन परीक्षा करके, परीक्षा करके। जैसे स्वामी जी ने बार बार कहा परीक्षा परीक्षा, स्वामी जी के माथा में जो ठोला मारा जो मैंने आपको बताया, तो उन्होंने अन्यथा नहीं लिया। श्रावकों को क्या क्या कहा कि मेरे को गुरु बनाने के लिए आया, ये मेरी परीक्षा ले रहा है कि स्वामी जी का माथा मजबूत है कि नहीं है। सारे वातावरण को सरस बना दिया, वातावरण को निर्मल और पवित्र बना दिया, पॉजिटिव मय वातावरण बन गया। तो हमारा हर पल हर क्षण पॉजिटिव रहे, और पॉजिटिव रहने के लिए हमेशा भक्ति करते रहे। और भक्ति भी कैसी होनी चाहिए, मछली की तरह भक्ति होनी चाहिए, भैंस की तरह मछली हमारी भक्ति नहीं होनी चाहिए। भैंस की तरह मछली भक्ति हुई तो क्षणिक लाभ हो सकता है जब तक आप भक्ति में हैं, और बाहर आती रूप दूसरा हो जाता है तो फिर आनंद नहीं आएगा। तो हमेशा भक्ति करो। किसकी तरह भक्ति करना, मुक्ति भाई की तरह, मुक्ति भाई की तरह भक्ति करना। जब हम मुक्ति भाई के बारे में सुनते हैं और उनसे बात करते हैं, अभी भी कितनी भक्ति, कितनी भक्ति, कितनी श्रद्धा, मेरा बेड़ा पार करो, बेड़ा पार करो, बेड़ा पार करो। और वंदना वंदना मतलब हाथ जोड़ मान मोड़, ये कौन कर सकता है, भक्ति बिना नहीं कर सकता है। ऐसे तो कोई भी कर लेता, वो अलग बात है, लेकिन जैसे आप वंदना करते पता चल जाता है ये किस रूप में वंदना करा है, इसके भाव कैसे है। जो भक्ति के साथ करता है उसका बेड़ा पार होता है। तो आज मैं सबके प्रति यही मंगल कामना करता हूँ, आप भी सच्चे मन से प्रभु की भक्ति करो। और जब प्रभु की भक्ति करेगा तो उसका भाव सुधर जाएगा। प्रभु की भक्ति करने का मतलब है बीत रागता की ओर प्रस्थान करना। प्रभु भक्ति का मतलब है राग देह से मुक्त होने की दिशा में प्रस्थान करना। और एक दिन ऐसा आएगा कर्म क्षय करके मोक्ष को प्राप्त हो जाओगे। इसी आशा के साथ ओम आराम।